तो ये अंदर आए तो इन्होंने यूसुफ साहब को अपने साथ ये बाहर निकले। इनके साथ थे दविंदर राणा साहब और ये नासिर असलमानी साहब। तो ये एक उसका छोटा कमरा है, उस कमरे से दूसरे कमरे में गए। तो ये हम खिड़की से देख रहे थे। तो कोई आधे घंटे के बाद मुझे कहा गया, और वो जो गांधरबल का यूसुफ साहब, उसको कहा गया कि आप चलो आपको क्राइम हेडक्वार्टर जाना है। तो हकीकतन मैंने कहा मुझे किस लिए जाना है? बोला नहीं आपको भी जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं भी निकला और वो यूसुफ भी निकला। तो जब हम ये जो आईजी साहब की गाड़ी थी जिप्सी, उसमें चढ़े तो वहाँ हमने हाजी यूसुफ को देखा। तो हाजी यूसुफ की हालत उस वक्त बड़ी गंभीर थी। तो वो बात नहीं करता था। अलबत्ता इतना है, कोई 100 फुट की दूरी पर जब हम पहुँचे तो इसको वोमिटिंग शुरू हुई। तो वहाँ कोई गैलन का डब्बा था। ड्राइवर ने कहा ये पकड़ो, इसमें ये थूक देगा। तो हमने वो गैलन का डब्बा, तो उसमें उसने वो वोमिटिंग शुरू की। तो उसके फ़ौरन बाद हम जब इधर क्राइम हेडक्वार्टर पहुँचे तो वहाँ से यूसुफ को हाजी साहब ने अंदर कमरे में लिया। 2 पुलिस वाले उसको उठा रहे थे। का मतलब क्या है? क्या वो खुद खड़े नहीं हो पा रहे थे? नहीं, खुद खड़ा नहीं हो रहे थे। फिर यानी कि उनका कितनी बुरी हालत थी, जरा उसके बारे में डिटेल में बताएं। हालत इतनी बुरी थी कि वो बात करने के काबिल नहीं था। बात वो कर नहीं रहा था, कुछ नहीं था बिल्कुल। जहाँ जिस कमरे में हम, जहाँ मुंशी बैठता था इसका, जिस कमरे में हम बैठे तो वो गिर पड़ा इसमें, ये क्या नाम है, बेड पे। तो फिर वो 2 आए तो उन्होंने उसको उठाया और साथ ले गए। तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है, वो फिर उसने कोई बयान दिया या वो सीधा अस्पताल चला गया। ये बात मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ कि जब वो अंदर गए तो बिल्कुल ठीक थे, तंदुरुस्त थे। जब उनकी मीटिंग हुई तब ठीक से बात कर रहे थे। जब अंदर जा रहे थे तो सीसीटीवी में भी देखा जाता है कि बिल्कुल ठीक थे। और जब बाहर आए तो आपकी हालत बिल्कुल खराब थी। यानी कि जो कुछ भी हुआ नहीं, वो चीफ मिनिस्टर के घर में हुआ। खड़े रहने के लायक ही नहीं थे, वो खड़ा नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो जिप्सी में भी एक साइड में पड़े थे। फिर जब वोमिटिंग उसको आ रही थी, वो इसमें पड़ रही थी गाड़ी में, तो इतने में हमने वो गैलन का डब्बा, ड्राइवर ने कहा, तो हमने उसको मगर जब वो पहली बार आपसे मिले और जब आपने कहा रूम में गए, पहली बार मिले, आपने बोला गले मिले, तब वो बिल्कुल ठीक थे। और जब वहां से निकले तब उनकी हालत बिल्कुल खराब थी। यानी कि यही माना जाए सलाम रशीद जी कि जो भी हुआ उस आधे घंटे या 1 घंटे में चीफ मिनिस्टर के घर पे हुआ, जो भी उनके साथ हुआ। क्या ये माना जा सकता है? जी कि जो भी हुआ घर पे हुआ? जो भी हुआ, लेकिन मैंने उसके घर पे हुआ। मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, सिर्फ मैंने जिप्सी में जो उसकी हालत देखी तो मैं भी घबरा गया। तो बहुत घबरा गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो जब उसकी वोमिटिंग आई तो उससे ज़्यादा ही हम परेशान हो गए। तो अल्लाह करे कुछ क्या होगा। तो वहाँ पहुँचकर वो सारी दुनिया को बुला रहे थे, जितने भी क्राइम के ऑफिसर थे। तो वो यूसुफ मुझे कह रहा था क्या पता इनको हमें मत मारना है, किस लिए लाए हैं, तो हमने क्या जुर्म किया। मैंने कहा था अब देखा जाएगा, ये किसने कहा मसला होगा क्या नहीं होगा। वो जो दूसरा मेरे साथ था गांधरबल का, जिसने 85 लाख फीस दी थी। तो उसके बाद मुझे आईजीपी ने बुलाया कोई 10:30 के करीब। तो मैंने अपना बयान लिखा। उसके बाद यूसुफ को लिया गया, उसको बोला गया कि आप अपने बयान में ये लिखो कि मैंने ये पैसे दिए हैं इसलिए नौकरियों के लिए। तो उसने कहा जब मैं ये लिखूं कि मैंने नौकरियों के लिए पैसे दिए तो समझो फिर मैंने नौकरियों के लिए लोगों से पैसे लिए थे। तो वो बात ही नहीं, मैंने सीधे नहीं, कोई यानी कि कोई मैनेज करना चाहता था। आप जो पुलिस के सामने जो बयान रखेंगे उसको भी कोई मैनेज कर रहा था। सच आपको नहीं बोलने दिया जा रहा था। ना, हमें यही कहा जा रहा था उसको, मुझे नहीं। उसको कहा कि आप ये लिखो अपने बयान में कि मैंने ये, क्योंकि तब आपका पैसा निकलेगा, नहीं तो पैसा कहीं नहीं है। किसने कहा? आप ये लिखो कि मैंने नौकरियों पर। किसने कहा? ये आईजीपी साहब ने, एसएसपी साहब ने, आईजीपी साहब ने कहा। आप कह रहे हैं कि जो सीनियर पुलिस अफसर थे वो ये कह रहे थे कि आप ये मत लिखिए कि आपने पैसे एमएलसी या मंत्री बनने के लिए दिए, बल्कि ये लिखिए किसी और कारण से दिए। नहीं, किसी और नहीं, नौकरियों पे। आपसे भी कहा गया? जी सर। नहीं, मुझसे नहीं कहा, क्योंकि मैंने पैसे लिए तो मेरा कुछ मसला ही नहीं था उस वक्त। जिस वक्त ये लिखना था मैंने वही लिखा अपने बयान में।
जो चीफ मिनिस्टर ने कहा और यूसुफ साहब ने जवाब दिया, मैंने उसी बयान पे मुनसर किया। तो आपने अपना बयान नहीं बदला? नहीं, मैं अपना बयान नहीं बदला। अब आप जो कहना डरते हैं, आपको क्या डर है अपने लिए? बहुत डर है, अपने सेफ्टी के लिए बहुत डर है। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत डर है, इसलिए कि कहीं कोई एजेंसी आए तो मेरे बाल बच्चे कुछ नहीं है, एक तरफ से लुट गया, अब दूसरी तरफ जान भी चली जाए तो करें क्या। रात को सोते नहीं, हालांकि मेरे पास सिक्योरिटी भी है, वो भी है, ये भी, लेकिन तब भी कोई भरोसा नहीं। ऐसे हालात में मैं करूं तो करूं क्या। सच्चाई सच कहें तो इंसान को तब भी डर लगता है, झूठ कहे तो फिर हज़ारों झूठ उसमें एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो फिर सच्चाई सामने आती है। तो सलाम ऋषि जी, मैं दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा ना माने, मगर लोग ये कहेंगे कि देखिए जो भी हुआ और आप जो आज टाइम्स नाउ पे कह रहे हैं उसको कैसे माना जाए, क्योंकि आप भी तो खुद एक अक्यूज्ड हैं। आपने भी रिश्वत देने की कोशिश की, और जो जिन लोगों को जो हिट होंगे आप जो कह रहे हैं उससे, तो वो कहेंगे कि सलाम ऋषि जी जो कह रहे हैं उसको मत मानिए, क्योंकि वो खुद रिश्वत देने को कबूल करते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी पे वो सवाल उठाएंगे, उस पे क्या कहना है आपको? वो तो कुदरती बात है, लेकिन पार्टी में ये जो पार्टी है इसमें ये आज की बात नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। वहाँ मैंडेट पे पैसे देते थे, तो जब काउंसिल की सीट मिले तो इस पर पैसे क्यों नहीं देते। ये आज की बात नहीं, ये मैंने गुनाह नहीं किया, ये वहाँ करते आए हैं। अब मेरा किसी का राज निकल आया तो किसी का पर्दे के पीछे ही रहा तो वो कामयाब है, हम कामयाब नहीं रहे, हम पर सवाल उठाएंगे या कोई ज़बान पे लाएंगे, तो ये कुदरती बात है। लेकिन वहाँ तो चलता था, ये आज की बात नहीं, ये बहुत इसके बाद भी आगे आप देखिए कितने लोग आपके सामने आएंगे जो ये बयान देंगे कि वाकई कुछ लोग डायरेक्ट उनसे मिले, उनको पैसे दिए। तो ऐसी बातें हैं, ये कोई झूठ मूठ वाली बातें नहीं जो मैं कह रहा हूँ कि खुदा मैं मानता हूँ मैंने भी दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वापस भी लिया, क्योंकि उसी वक्त जब ये मेरा अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला सामने आके कहे कि जो आप कह रहे हैं आज सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, अगर वो वैसा कहे तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे उस पर? ये तो मुझे यकीन ही है, जब आप उनसे पूछोगे तो मेरे ख्याल में उमर साहब ये नहीं कहेंगे कि ये झूठ है, क्योंकि जो स्टोरी है, जो दलील मैंने दी है, अगर ये झूठ नहीं है तब तो अगर ये झूठ नहीं है तो बहुत सीरियस मामला है कि पॉलिटिकल पोस्ट के लिए पैसे लिए और दिए जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, उस हिसाब से है ही सीरियस, तो वो कौन कहेगा सीरियस नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब कहे या न कहे, वो माने या ना माने, लेकिन मैं जो कहता हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर कहकर कहता हूँ, मैं जो कुछ भी कहता हूँ यहाँ वो सच कहता हूँ। सलाम ऋषि जी, टाइम्स नाउ में बात करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।